नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग है। आज मैं आपके साथ अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है और आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले ये समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स आपके अकॉर्डिंग ही काम करता है। आप जो सोचते हैं, आप जो चाहते हैं, यूनिवर्स अरेंज करके आपको वही देता है। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी की वो कहानी जहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ है। बात है 4 साल पहले की, जब मैं शांभवी दीदी से जुड़ी थी। आप लोगों को तो पता है मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। मैं ना उनके एक सेशन पे जाना चाहती थी जो 7 चक्र सेशन होता है। उनका 3 मंथ का मेडिटेशन होता है। अच्छा, उस वक्त ना मैंने एक विश रखी थी यूनिवर्स से कि मुझे भी वो सीखना है। अब यहाँ पर ना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको अपनी विश यूनिवर्स से कैसे मांगनी है, किस तरह से मांगनी है, कैसे आपको एक्सप्रेस करना है। तो मैंने पता है क्या कहा कि यूनिवर्स, मेरे को भी ना वो दीदी का सेशन लेना मेरा बड़ा मन है सीखने का। मुझे भी सीखना है वो 7 चक्र मेडिटेशन इंटेंसिटी के साथ कि कैसे किया जाता है, दीदी कैसे सिखाती है। बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश थी। ये कब पूरी होने वाली थी मुझे नहीं पता था। यूनिवर्स कब मेरी बातों को, उन सारी चीज़ों को अरेंज करने में लग रहे हैं मुझे नहीं पता था। ट्रस्ट में मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि ये इतना ईजी मेरे सामने आ जाएगा। हुआ क्या, अचानक से जो सेशन ऑलरेडी बुक होता है वहाँ पर मुझे मौका मिला जाने का, वहाँ पर मुझे मौका मिला सीखने का। सच में मैं बहुत लकी थी, बहुत लकी हूँ कि मुझे वो सीखने को मिला। और देखो, मैंने यूनिवर्स से किस तरह से कहा था कि मुझे वो चाहिए। मेरी वहाँ डेस्परेशन नहीं था, मेरी वहाँ तड़पन नहीं थी, मेरी वहाँ नेगेटिविटी नहीं थी, यानी नेगेटिव इमोशन कोई भी नहीं था। और नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं हमारे? डेस्परेशन, नेगेटिविटी, डाउट्स, होगा नहीं होगा, अरे पता नहीं, मैं तो पता नहीं कैसे ज्वाइन कर पाऊँगी, ये वाली चीज़ें होती है ना, ये सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो मैं वहाँ गई और मैंने 3 महीने दीदी की क्लास ज्वाइन करी और सच में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही मैजिकल था। अब बात करती हूँ अपनी ज़िंदगी के सेकंड टर्निंग पॉइंट पर, जहाँ पर यूनिवर्स ने ना मेरी सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग ही क्रिएट करी। बात है मेरे यूट्यूब चैनल की। मैं ना अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाह रही थी, तो मुझे इसका नाम नहीं समझ में आ रहा था, मुझे इसका नाम क्या रखना है। बहुत सारे नाम मैंने देखे, बहुत सारे नाम मैंने चेंज करे, बहुत सारे नाम मैंने सोचे, लेकिन कोई भी नाम मुझे एक नहीं लगा कि मुझे इस नाम से करना चाहिए। तो फाइनली मैंने ना एक नाम लिखा था, लाइफ शाइन विथ शिवानी। ये वाला नेम मेरा सबसे पहला नेम है। जो मुझसे पुराने कनेक्टेड होंगे उनको शायद पता होगा। तो ये नाम मैंने रखा था, लेकिन फिर भी ये नाम ना कहीं कुछ वक्त बाद मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही मैं अपनी बहन से बात कर रही थी कि यार ये नाम ना बहुत बड़ा है, मुझे कुछ ऐसा नाम चाहिए जिस नाम से लोग मुझे जानें, जिस नाम से लोग मेरी पहचान बनाएं। तो मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया, क्यों ना शाइन शिवानी रखते हैं। मैंने कहा शाइन शिवानी अच्छा है कि हाँ। अब यहाँ पर देखिए, यूनिवर्स खुद नहीं आते हैं, यूनिवर्स चीज़ें क्रिएट करते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो यूनिवर्स ने ये नाम मेरी बहन के ज़रिए मुझे मेरे जहन में डाला और मैंने ये नाम अपना रखा। और इस नाम से आज मुझे हज़ारों लोग जानते हैं, हज़ारों लोग मुझसे कनेक्टेड हैं कि शाइन शिवानी। ये तो हो गया सेकंड टर्निंग पॉइंट। थर्ड पता है क्या आता है? मेरे यूट्यूब जर्नी में बहुत ज़्यादा मैंने अप एंड डाउन्स देखे हैं। यहाँ तक कि 6 महीने पहले की मैं अगर जर्नी जाकर देखूँ तो मेरी जर्नी बहुत लो रही है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने 2 महीने का गैप लिया था। मैंने 2 महीने तक कोई भी वीडियो नहीं डाला था, कोई पोस्ट नहीं आया था। और उस वक्त मेरे जो चैनल की ग्रोथ थी वो बहुत डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी कि यार करना क्या है। फिर मैंने सोचा, मेरी एक आदत है, मैं सेल्फ़ टॉक बहुत करती हूँ। ये मेरी आदत बचपन से है कि अगर कोई बात होती है ना तो मैं खुद से ही डिस्कशन करती हूँ। सामने वाले से बताने से पहले उस बात को खुद से डिस्कस करती हूँ अपनी इनर से कि ऐसी चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए, अब क्या होना चाहिए। तो मेरी जो इनर है ना मुझे सही गाइडेंस देती है।
तो हुआ क्या, मैंने फिर सोचा कि मुझे दोबारा आना है, दोबारा इस मैदान पे उतरना है और दोबारा अपनी जर्नी शुरू करनी है, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि नई जर्नी शुरू हो रही है मेरी। तो मेरा ये माइंड सेट था। अब लोगों की यहाँ पर सबसे बड़ी कमी क्या आती है पता है, मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉल सेशन जो होते हैं ना, उनमें लोगों की 99% ये प्रॉब्लम है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी ना बनाने की जो आदत है वो ख़त्म हो सकती है। खुद से प्रॉमिस कीजिए। मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि अब जो करूँगी दिल से करूँगी और ऐसा करूँगी कि बस अपना पूरा बेस्ट दूँगी, 100% दूँगी, ऑनेस्ट के साथ। मुझे लोगों को कमाना है, क्योंकि पैसा जो है ना हमारी ज़िंदगी में, अगर हम उसके पीछे भागते हैं, यानी उसको ऐसा देखते हैं कि भाई मेरे पास तो इतना कम पैसा है, मैं पता नहीं कैसे पैसे कमा पाऊँगी, मतलब उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो पैसा आपसे दूर भागता है। लेकिन अगर हम ये माइंड सेट लेकर चले कि नहीं यार मेरे पास तो अबंडेंस है। अब अगर आप अपना ऑनेस्ट करते हैं काम, तो ट्रस्ट में यूनिवर्स भी आपको वही देता है। तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। तो जैसे ही मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो डाला, वो फर्स्ट वीडियो मेरा वायरल हुआ और उसके बाद में जैसे जैसे मेरी आगे जर्नी बढ़ती चली गई, मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे। लेकिन हाँ, मैंने खुद से नेगेटिव जो सेल्फ टॉक थी वो बंद कर दी। खुद से मैंने ये कहा कि सब कुछ शिवानी तेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, यूनिवर्स तेरे अकॉर्डिंग ही काम करेगा, यूनिवर्स तेरे अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें अरेंज कर रहा है। मेरा ये अफर्मेशन कंटिन्यू रहा मेरी जर्नी में। ये आप भी अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों की ये प्रॉब्लम होती है ना कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, मैनिफेस्टेशन के बीच में कोई डाउट आ रहा है, अगर कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, वहाँ पर आप लोग डर जाते हो, वहाँ पर आप लोग ये सोचते हो पता नहीं मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें काम करेंगी नहीं करेंगी, क्योंकि 99% ये भी प्रॉब्लम है लोगों की। तो उस वक्त आप ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो कि आपको ना ये माइंड सेट लेकर चलना है कि भाई जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा और मुझे पता है मैं सही हूँ और यूनिवर्स ना मेरे अकॉर्डिंग ही काम करेगा, यूनिवर्स मेरे अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। ये आपको माइंड सेट लेकर चलना है। तो आपके लिए आपकी सक्सेस किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में चाह रहे हो कुछ भी पाना, वो आपके कदमों पर आएगी। तो ऐसा ही मेरे साथ होना शुरू हो गया। सक्सेस मेरी इस तरह से शुरू हुई और देखिए यूनिवर्स ने ना सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग करी। अभी हाल फिलहाल में मैंने अमित सर का एक पॉडकास्ट सुना जिसमें एक सीमा मैम है जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो आए थे। तो उन्होंने बताया जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 होता है तो उनका सन होता है, ठीक है। तो सन लाइक अ शाइन। दिमाग में मेरे क्लिक किया कि शाइन, यार मेरा भी 1 है, क्योंकि 1 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि यूनिवर्स ने पहले से ही सब कुछ मेरे लिए अरेंज करके रखा था। भाई शाइन शिवानी नाम रखना है क्योंकि तुम्हें शाइन करना है लोगों के सामने, तुम्हें ऐसा सूरज की तरह चमकना है। तो वही हुआ और वही हो रहा है। तो देखिए अगर आप अपनी ज़िंदगी से हार गए ना, तो हार मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ें काम कर रही हैं। बस अपने सोचने के पैटर्न को चेंज कीजिए। ये सक्सेस स्टोरी आपको ये सिखाएगी कि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं आप पा सकते हैं। कहते हैं ना कि जो आप पाने की कोशिश करते हैं कायनात उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ और आपके साथ भी यही होगा। विश्वास कीजिए, बिलीव रखिए अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर, सुप्रीम पावर के ऊपर, और अपनी इनर से बातें करिए, क्योंकि आपकी इनर से ज़्यादा आपको कोई सही गाइडेंस नहीं दे सकता है। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।